आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और मसलन ये कि शायद यहाँ की आबोहवा अच्छी थी, इसीलिए आप यहाँ आ बैठे। वो असल में अंदर इतना शोर हो रहा था ना, तो मुझे वहशत होने लगी थी, इसलिए बाहर आ गई। भाई क्या बात है, आपके ख्यालात और मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। कभी जिंदगी में मैं आपके आसपास हुआ तो बुरी नहीं गुजरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। देखिए बस ये समझ लीजिए कि सारी जिंदगी हल्की फुल्की कॉमेडी की तरह गुजर जाएगी, ना इसमें कोई मजाक होगा ना कोई गहराई होगी बेचारी में। अफसोस। सजाद भाई अंदर हैं। हाँ मैं जानता हूँ अंदर है, और ये भी जानता हूँ कि क्यों अंदर है। अंदर खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें उतार रहे हैं। मेरे पास कैमरा नहीं था, मैंने सोचा बराह रास्त तस्वीरें उतार लूं नजरों में। चले अंदर चलते हैं। नहीं अंदर जाके क्या करेंगे, यही बैठे बातें करते हैं। मेहंदी की रस्म होने वाली है, लोग हमें ढूंढ रहे होंगे। आपका वाकई दिल चाह रहा है उस शोरगुल में जाने के लिए? बाज़ दफा बहुत सी बातें दिल ना चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं दूसरों के लिए। बात सुनिए, जब कभी किसी की खातिर कुछ किया करे ना, तो दिल को मना लिया करे। जब मान जाए तब किया कीजिए, वरना इनकार कर दीजिए, क्योंकि इस तरह भीख देकर आप दूसरों की भी तौहीन करेंगी और अपनी भी। देखिए ना कि मैं अभी सिर्फ मैंने 5 मिनट जिब्रान से बात की थी तो ये हाल है। अगर घंटा भर कर लेता ना तो फिर आप मेरे जौहर देखती। आइए चलते हैं। जी आइए। हम तेरी याद से कतरा के गुजर जाते मगर हम तेरी ये क्या सिलसिले है? कहाँ क्या सिलसिला? फराज भाई ने ये कैसेट भेजी है आपको। मुझे? जाहिर है अगर मुझे भेजी होती तो मैं सुन लेता, मगर क्या करूं, उन्होंने ताकीद की थी कि मैं न सुनूं आप सुने। तुमने क्यों लिया? इत्तेफाक से वो मेरे दोस्त हैं और मैं उनसे इनकार नहीं कर सकता। आपको सुनना है तो सुने, वरना ना सुने। वापस ले जाओ, फिर मैं कह दूं कि आपने कबूल कर लिया। जाओ घर से। मैंने सोचा कि आपसे कुछ कहूं, और अब सोच रहा हूं कि क्या कहूं। मतलब ये कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप मुझे क्यों अच्छी लगती हैं। भाई वैसे तो खैर आप में कोई खास बात नहीं है, मेरा मतलब है कि ऐसी कोई बात कि आपको देखते ही आदमी पट से जान दे दे। मगर ये जरूर है कि आपको देखकर जीने को जी चाहता है, जिंदगी जरा अच्छी लगने लगती है। हेलो। हेलो। मैंने सोचा आपसे शब्बा खैर कह लूं। ये आपने कैसेट में क्या खुराफात भर रखी हैं? ओहो, तो आपने सुन लिया। भाई मैं तो समझ रहा था कि आप किसी कोने मोने में फेंक देंगी, मगर सुन ही लिया आपने। खुशी भी हुई होगी। ऐसी फजूल गुफ्तगू सुन के कोई भी खुश नहीं हो सकता। कहाँ तक सुन लिया? मालूम नहीं। हाँ, लगता है काफी सुन लिया। दाद दीजिए। मुझे ऐसी बातें ना समझ में आती है ना मुझे अच्छी लगती हैं। समझ में तो खैर खूब आती है, वरना आप खफा होने का बहाना ना करती। रही अच्छी लगने की बात, तो कभी इंसानी फितरत का मुताला कीजिएगा, इसका जवाब मिल जाएगा। मैं फोन बंद कर रही हूँ। हाँ हाँ, ऐसा मत कीजिएगा, वरना सारे घर को सारी रात न जगाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। क्या मतलब है? मैं इतनी देर फोन में बात नहीं कर सकती। खुदा हाफिज। खबरदार जो बंद किया होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? हद करते हैं आप। हाँ, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। वैसे आप भी तो हद करती हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या चाहते हैं? कहना सुनना क्या है, बस बातें करते रहेंगे। क्या बातें करते रहेंगे? कोई सी भी बात करने के लिए जरूरी थोड़ी है कि कुछ कहना पड़े। बात तो सिर्फ बात करने के लिए की जाती है, करते रहेंगे रात भर बातें। क्या पागलपन है? बंद करें फोन। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं वाकई में फोन बंद कर रही हूँ। कतई नहीं। अच्छा ऐसा करते हैं ना कि सैर तफरी पर बातें करते हैं, या फिर आलमी मंडी के भाव पर बातें करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं फैशन पे बातें करते हैं। क्या बातें करना फर्ज है? फर्ज है, मुझे नींद नहीं आ रही। तो आप ऐसे करें, नींद की गोलियां खा के सो जाएं। खुदा हाफिज। जी फराज साहब, जी आप आलमी मंडी के भाव बता रहे थे मुझे। जी जी बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल। जी जी सही कह रहे हैं आप। जी 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 जी। मैंने सोचा कि आपसे कुछ कहूं, और अब सोच रहा हूं कि क्या कहूं।
मसलन ये कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप मुझे क्यों अच्छी लगती हैं। भाई वैसे तो खैर आप में कोई खास बात नहीं है, मेरा मतलब है कि ऐसी कोई बात कि आपको देखते ही आदमी पट से जान दे दे, मगर ये जरूर है कि आपको देखकर जीने को जी चाहता है। अंकल, हाँ, आपने बत्ती क्यों नहीं जलाई? अरे अंधेरा हो गया, मुझे ख्याल नहीं रहा। खैरियत तो है। आपकी तबीयत ठीक है? क्यों, तबीयत को क्या हुआ? बिल्कुल ठीक हूँ। अंकल, आप तो कभी हौसला नहीं हारते। हमने तो आपको देखकर यकीन करना सीखा है। कभी कभी यूं होता है कि हमारे अंदर का खौफ उभर कर हमें इस तरह जकड़ लेता है कि सारी कायनात तहोबाला हो जाती है, सारे यकीन मिट जाते हैं, हर चीज वहम लगने लगती है, सिर्फ अंदर का खौफ रह जाता है, अंधा खौफ। अंकल, अगर आपके यकीन की बुनियादें हिल गईं तो मैं क्या करूंगा? मैंने तो जिंदगी के सारे दरवाजे एक एक करके बंद कर दिए हैं, सिर्फ उस रोशनी के इंतजार में जो आपके हाथों में है। तुम फिक्र न करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। आप अस्पताल क्यों नहीं आए? मैं अभी तक आपका वहीं इंतजार कर रहा था। हाँ, शायद भूल गया था, ये बुढ़ापा भी बड़ी बुरी चीज है। कल सुबह ऑपरेशन होगा। मुझे मालूम है। तो डॉक्टरों को बड़ी उम्मीद है। पिछली तमाम रिपोर्टें बहुत हौसला अफजा हैं। वो कहते हैं कि मेडिकल हिस्ट्री में ये एक यादगार ऑपरेशन समझा जाएगा। यादगार होगा। हाँ, आप वहां होते तो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सुनकर बहुत खुश होते। बहुत उम्मीद अफजा रिपोर्ट है। हाँ, डॉक्टर सदाकत का भी फोन आया था, वो बहुत खुश है। तो फिर आप भी खुश हो जाइए। मेरी मुश्किल ये है कि इतने दिन परेशान रहा हूं कि अच्छी खासी आदत डाल ली है मैंने परेशान होने की। बस जी भर के परेशान होता रहा हूं। वैसे तैमूर, परेशान होना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। बस यूं होता है कि परेशान होने वाले की शक्ल बिगड़ जाती है, मेरी जैसी हो जाती है, हजारों झुर्रियां, लकीरें। लेकिन अब सोचता हूं कि जब झुर्रियां ही डालना थी तो हंस के डाली होती। अंकल, आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलेंगे ना सुबह? हाँ, जरूर चलूंगा। मैंने कहा था ना कि कप्तान तो हमेशा नाव के साथ रहता है। आइए। अच्छा कर, जल्दी करो। तिमी से को हमारी तस्वीरें खींची। वो आ रहे हैं, शायद मम्मी भाई की तस्वीरें उतार रहे हैं। उसकी क्यों खींच रहे हो? उसको हमारी आकर खींची। ये क्या बदतमीजी है? जाओ से कोला, जल्दी जाओ। बड़ी मुसीबत है कि सब कुछ इधर बुलाने में खर्च हो जा रहा है। बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। बात ये है कि काम करोगे तो बड़े आदमी बन जाओगे। हाँ, बड़े होने का अगर बस से तभी तो मैं आदमी बनूंगा। बच जाओगे। जाओ शाबाश, काम करो। जाता हूँ। जाओ बेटा। हाँ, शाबाश। अरे मरियम, तुम्हारी शादी के छुआरे बड़े लजीज, हमें खा के देखो, शाबाश, खा के देखो। यार, छुआरे कहाँ से उठा के लाए हो? आ रहा हूँ, छुआरा कहीं से भी मिला है। चलो, इसको खिलाओ। ना खा रही है ना बोल रही है। हैं? ना खा रही है ना बोल रही है। न खा रही है न कुछ बोल रही है, आता भी
होना चाहिए। हाँ, सूरत तस्वीर। मेरी बात सुनिए। तुम्हें भाई अभी आ रहे हैं, सनम आदि आपको कोई बुला रही जाए। वो मूवी होगा, उससे पता नहीं क्या मुसीबत है। बजाओ लड़कियों, तुम लोग भी उठो, चलो ड्राइंग रूम जाके गाना बजाना करो, और जो तैयार नहीं हो तैयार भी हो जाए फौरन, जल्दी करो। हाँ, ड्राइंग रूम में चलो, ड्राइंग रूम में मैं आ रहा हूँ। चले आप भी जाइए बच्चों के साथ। जो तैयार नहीं है बच्चा उसको तैयार करवा दीजिए। हाँ हाँ बेटा, बात सुनो, ये छुआरा खा के देखो, बड़े मजे के छुआरा है। हाँ, अरे मामू आप यहाँ? मैं डांटा मारूंगा। अभी तक कहाँ से तुम? नहीं वो मैं तो तस्वीरें खींच रहा था मामू। अरे लानत भेजो तस्वीरों में, तस्वीरें खींचने का वक्त है। इधर देखो कितनी अच्छी तस्वीर बैठी हुई है। जी हाँ जी हाँ। सलाम करो, टिम्मी आए हैं। टिम्मी भाई तुम्हारे उस्ताद। रहने दीजिए मामू, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात हो गई है? अरे सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। क्या बहुत मजा, सलाम तो वालेकुम। ये कोई सलाम होता? अरे 1 घंटा हो गया उसको हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। टिम्मी मियाँ हंस के नहीं दे रही, पलक झपक के नहीं दे रही। टिम्मी देखे ना आज मरियम कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, चश्मे बदूर। हाँ वाकई बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। आप इसे हंसाए ना, कब से चुप बैठी है, बिल्कुल कुछ बोलती नहीं। हाँ टिम्मी, तुम इसको हंसाओ शाबाश। अरे मैं मामू इस वक्त कौन सा मौका देखिए, मैं किसी भी जबान में इसको कुछ भी समझाने की कोशिश करूंगा ना, इसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। मैं जानता हूँ बहुत ही नालायक शागिर्द है मेरी। चले ना प्लीज हंसाए, तो कोई बात नहीं। अच्छा मैं सुनाता हूँ। हंसा बेटा हंसा। हाँ मरियम, ये बताओ कि लतीफा किसे कहते हैं? नहीं मालूम? मैं बताता हूँ। लतीफा कहते हैं लतीफ की बहन को। लतीफ की बहन। नहीं आज हंसी नहीं आई तुम्हें? आज हंसी मुझे भी नहीं आई। हाँ याद आया, पता 2 लड़के थे, वो स्कूल देर से पहुंचे। एक का नाम था नच्छो और एक का नाम था टिंगू। उस्ताद ने पूछा नच्छो स्कूल देर से क्यों आए? उसने कहा कि मेरी अठन्नी गुम हो गई थी, मैं उसे ढूंढ रहा था। उसने कहा टिंगू आप देर से क्यों आए? उसने कहा कि मैं अठन्नी पर पाँव रखे हुए खड़ा था, इसलिए मुझे पाँव। टिम्मी आप तो हार गए आज, बिल्कुल ही हार गए। हाँ बिल्कुल। अरे वाकई आज तो मुझे पता ही नहीं चला। क्या पता नहीं चला? कमाल कर रहे हो। अच्छा तुम ऐसा करो, सारी बातों को छोड़ दो सारी बातों को। तुम ऐसा करो कि मरियम पे एक शेर सुना दो। अरे मामू क्या हो गया? कोई कौन सा मौका है शेर सुनाने का? नहीं, अच्छा सा शेर सुनाए भैया। शेर सुनाएंगे सब वाह वाह करना, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह छोड़ करना। हाँ चलो शाबाश, मरियम पे एक अच्छा सा शेर सुना दो। अरे मामू मैं इस वक्त अच्छी बात है, सुना बेटा सुना। ये ख्वाब है, खुशबू है, झोंका है कि पल है, ये धुंध है, बादल है, साया है कि तुम हो। तुम लोग बैठो बेटा। हैं आओ मेरी बात सुनो। जी हाँ क्या बात है टिम्मी? कोई बात भी नहीं मामू। बिल्कुल ठीक है। टिम्मी अच्छा नहीं किया तुमने। क्या अच्छा नहीं किया मामू? सब खैरियत है, कोई ऐसी बात नहीं है। बेवकूफ, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? झूठ बोला है मेरे साथ, मोबी के साथ, मरियम के साथ। नहीं मामू, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। आपको गलतफहमी हुई है। आप यकीन करें मैंने कोई झूठ नहीं बोला, कोई भी झूठ नहीं बोला। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था टिम्मी। मामू चक्कर क्या है यार, मुझे पता तो चले ना कुछ। अहमक हो तुम। नहीं मामू मैं अहमक नहीं हूँ। मत हंसो मेरे सामने इस तरह। तो झूठ बोलते रहे मेरे साथ, उल्लू बनाते रहे मुझे, और अब हंस रहे हो। बाबू हंसना कोई बुरी बात तो नहीं है। इस तरह हंसना अच्छी बात भी नहीं है टिम्मी। बाबू आप वाकई संजीदा हैं। टिम्मी बेटा ऐसा करो, अपनी एक बहुत अच्छी सी तस्वीर उतरवा के मुझे दे दो। हाँ? जब मुझे इंसानियत पे से यकीन उठने लगेगा ना, तो मैं तस्वीर देख लिया करूंगा। आप क्या वाकई संजीदा हैं? अरे आप लोग यहाँ खड़े और सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आ रहे हैं। नहीं मेरा मतलब है जल्दी आओ ना, फूल भी नहीं आए, उनको भी फोन करना है। हाँ टिम्मी जी ठीक हो बेटा? मैं मामू बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल फिक्र न करें। देखिए मैं हंस रहा हूँ मैं, और किस तरह है। जहर लग रहे हो मुझे हैं।
अरे आपने बुलाया था मुझे? जी हाँ, आपसे एक काम था। ये कपड़े आपको पहनने हैं। जी? कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। ये कपड़े मैं बड़े शौक से आपके लिए लाया। मगर मेरे कपड़े तो बन चुके हैं। आप मेरी इतनी सी बात नहीं मानेंगी? छोटी सी ख्वाहिश। ये छोटी सी चीज तो नहीं लग रही। बहुत छोटी सी चीज है। जब हम किसी को कुछ देना चाहते हैं ना, तो हर चीज छोटी सी लगती है, हकीर सी। पता नहीं आपको पसंद आए या ना आए। मुझे ये कपड़े अच्छे लगे थे, मैं ले आया। इनको देखकर आपका ख्याल आया था। ऐसा होता है ना कि जब जहन में किसी का ख्याल हो तो हर चीज उसी की सी लगती है, बल्कि सारी दुनिया उसी की सी लगती है। आप बातें बहुत बनाते हैं। पहनिएगा जरूर, वरना मुझे बड़ी मायूसी होगी। ये भाई वो है गुल्लू बादशाह है। गुल्लू बादशाह पहले जिन हुआ करते थे, फिर इंसानों के भेष में इन्होंने घूमना फिरना शुरू कर दिया। वैसे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। ये क्या जिन है? तुम्हें शक्ल से क्या लगता है इंसान ऐसे होते हैं? गरीबी ने हमें कुछ इस तरह मारा के गरीबी ने हमें कुछ इस तरह मारा के मजबूरन गरीबी ने हमें कुछ इस तरह मारा के मजबूरन हम इस अचकन के तारों से बना कर लाए हैं सेहरा। हम इस अचकन के तारों से बना कर लाए हैं सेहरा। हमारी बेकसी के आंसुओं से हो गया गीला। हमारी बेकसी के आंसुओं से हो गया गीला, तो फिर हम पंखे के नीचे सुखा कर लाए हैं सेहरा। तो फिर हम पंखे के नीचे सुखा कर लाए हैं सेहरा। हमें कब शायरी आती है वह हम कब शेर कहते हैं। हमें कब शायरी आती है हम कब शेर कहते हैं। अरे एक रिक्शे वाले से लिखा कर लाए हैं सेहरा। अरे इस रिक्शे वाले से लिखा कर लाए हैं सेहरा। खत्म करो। मैं खत्म करो, पसंद आ गई इनको। सेहरा बनवाओ, घोड़ा भी आ गया। घोड़ा भी आ गया रे, घोड़ा भी आ गया। सिराज मियां, घोड़े पे कोई सेहरा लिख कर लाए हो तुम? घोड़ा क्यों आ गया? फजलुद्दीन साहब की ख्वाहिश है कि बारात घोड़े पे जाएगी। नहीं, बारात घोड़े पे नहीं जाएगी, बारात गाड़ी में जाएगी। हाँ भैया, जरा सी देर की तो बात ही है, ये पुरानी रस्म हो गए। अरे पुश्तों से होती चली आई है हमारे घर में। अब देखो ना, पुरानी रस्मों को तोड़ना कोई अच्छी बात थोड़ी होगी। बेटा क्या हरज है? क्या हरज है बेटा? हाँ, क्या शानदार बारात होगी तुम्हारी। मामा, ये मेरी टांग कैसे घोड़े पे बैठेगी? टांग कैसे होगी? टांग ये होगी, टांग वो होगी। अरे पड़ी रहेगी यहीं पे, बेकार बातें करते हो। लेकिन मामू क्या कह रहे हैं आप? ओहो बेटा, जरा सी देर की बात है, तकलीफ नहीं होगी। हाँ हाँ बेटा, एक ही फेरा तो लगाना है, बस एक। नहीं, इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं बैठूंगा घोड़े पे। अरे क्या हो गया तुम्हें यार? ऐसी टांगे तुम्हें 10,000 मिल जाएंगी, पड़ी रहेगी यहीं पे कहीं पे। लेकिन मामा ये कैसे होगा? चलो सुनो तो सही। सेरा ला, सेरा ला। ठीक है, खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो जा। आ गया सेरा। क्या है? वाह 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 वाह। आप तो कह रहे थे कोई रस्म नहीं होगी। ये क्या है? अरे वाह वाह, फराज मियां कहाँ हो भाई? तुम्हें सुबह बुलवाया था यार, तुम इस वक्त आ रहे हो। मुझे ये बताओ कि तुम बड़े होके क्या करोगे बेटा? लेकिन कैसे? आराम से। मामा नहीं, बस ठीक है मामा। हाँ
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। बाबू कैसे गिराएगा तो नहीं? नहीं गिराएगा, नहीं गिराएगा। तो बेटा ये क्या है? मुंह पे रख लो, मुंह पे रख लो, मुंह पे रख लो, यूं करके यार। आ जाओ, चलो भाई, हेलो, हेलो जी, क्या? अच्छा, सदीकी साहब, हमें अबीर का सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। किस बात का अफसोस कर रहे हो? खात्मे का? ये तो जल्द या बदेर होना ही था, और ये कोई एक दिन में तो नहीं हुआ। ये खात्मा तो कतरा कतरा बनकर आसमान से हमारी रूह पे गिरता रहा है, यहां तक कि कुछ भी बाकी नहीं बचा सिवाय खाली हाथों के, खाली दिल के और खाली घर के। हाथ खाली रह जाए तो आदमी भिखारी बन जाता है,
घर खाली रह जाए तो आसेब सदा हो जाता है, और दिल खाली रह जाए तो सारी रोशनियां बुझ जाती हैं, और आदमी सारी जिंदगी अंधेरे में अपना रास्ता टटोलता फिरता है। सिद्दीकी साहब, मैं जानता हूं लफ्ज इतने वसी नहीं होते कि जज्बों की सही तर्जुमानी कर सके, इसलिए मैं लफ्जों का सहारा भी लेना नहीं चाहता, मगर मेरा दिल चाहता है कि किसी तौर पे आपको ये मालूम हो जाए कि हमारे एहसासात क्या हैं। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तैमूर साहब मौजूद नहीं है क्या? वो अपने कमरे में बंद है। आपका टेलीफोन है। अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं भी आता हूं। कहते हैं समंदर की लहरों की तरह वक्त की लहरें भी इंसानों को बार बार पीछे की तरफ फेंकती हैं। हम वहीं पर आगे जहां से चले थे। मैं वापिस जा रहा हूं। मजबूरी की बात और थी, मगर अब कोई मजबूरी नहीं है। जाने किस मौके पर आपसे कहा था कि आपको ऐसे इंसान की सख्त जरूरत है जो आपको ये बता सके कि सूरज में अभी भी रोशनी बाकी है। आज भी आपसे यही कहूंगा, और ये कि मैंने हमेशा आपके लिए उजालों की तमन्ना की है, चाहे वो कहीं के भी हों।
जा रहे थे आप? वापसी का सफर इतना तकलीफ दे होता है कि सोच रहा था अब क्या करूं। आप तो कहते थे कि आपको अपने जज्बे की सदाकत पर बड़ा यकीन है तो मगर हुआ ये कि मैं कागज के घरोंदे में पत्थर के फूल से जाना चाह रहा था। हिमाकत थी मेरी। यकीन कीजिए, इस बार मैं किसी मजबूरी के तहत लौट कर नहीं आई हूँ। मैंने खुद अपना रास्ता चुन लिया। मैंने कहता था कि आपके सितारे के असर में पैदा होने वाली लड़की को किसी ऐसे लड़के से शादी करनी चाहिए जो बिल्कुल मेरी तरह का हो, जिसका कद 6 फुट हो, आंखें न ज्यादा बड़ी हो न ज्यादा छोटी हो, बातें अच्छी करता हो, कपड़े भी अच्छे पहनता हो। वही आदमी आपको बड़ी मोहब्बत से दुरुस्त रख सकता है।